नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाई एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एज टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस एज टॉपिक को आगे की ओर ले जाते हैं। देखते हैं पर एज का पहला क्वेश्चन। राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 50 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। देखते हैं हमें क्या दिया है, राम दिया है और राम की बहन दी है। राम और राम की बहन दी है। राम की उम्र आज कितनी है, 4 वर्ष है। राम आज 4 वर्ष का है तो उसकी बहन आज कितने की होगी, 2 वर्ष की होगी। राम की आज आधी है। राम की आधी है। हमसे क्या बोला है, जब राम 50 वर्ष का होगा, यानी जब राम 50 वर्ष का होगा तो उसकी बहन कितने की होगी। हमसे ये पूछा है तो उसकी बहन कितने की होगी। यहाँ पे देखो, जहाँ पे दिया है हमें राम 4 वर्ष का है तो बहन उसकी कितनी, आधी है, 2 वर्ष की है। तो कितने का अंतर आ रहा, 2 वर्ष का। जब राम 50 वर्ष का होगा तो उसकी बहन कितने की होगी, 48, यानी कि 48। अंतर कितने का है, सिर्फ 2 वर्ष का। 60 की हो तो उससे 2 वर्ष छोटी रहेगी। 40 की हो तो भी 2 वर्ष छोटी रहेगी, 38 आएगा। तो 2 वर्ष छोटी है तो छोटी। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, 48, 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है हमको, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो हमें बी की वर्तमान उम्र बताना है। तो हमें ए और बी की उम्र का अनुपात क्या दिया है, हमें ए दिया है और बी दिया है। ए और बी की उम्र का अनुपात 6:7 दिया है। 6 वर्ष बाद ए 48 का हो जाएगा, मतलब ये प्रेजेंट की एज है। अब हमसे क्या बोला है, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद ये ए है ना, कितने का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद ए हो जाएगा 48, यानी कि 48 वर्ष का। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो हमें बी की वर्तमान उम्र बताना है। अगर 6 वर्ष बाद ए 48 का है तो हम 6 वर्ष पीछे यानी कि प्रेजेंट में ले आए तो हमें -6 करना पड़ेगी। तो हमारा प्रेजेंट में ए कितने का है, 42, यानी कि 42। हमने इसको 6 से काटा तो 6 × 7 42, तो 1 का मान कितना आया, 7। तो बी कितने का है प्रेजेंट में, 7 का 7 से इंटू किया तो 49 आएगा, 49। प्रेजेंट में बी 49 वर्ष का है। तो हमसे क्या बोला है, बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो बी की वर्तमान उम्र कितनी आएगी, 49। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर का, 49, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी हमें ऐसा ही दिया है, इसी के जैसा। देखते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। क्या दिया है, 2:3। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। हमें क्या दिया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया है। कितना दिया है, 2:3। 8 वर्ष पहले, यानी कि 8 वर्ष पहले ए 8 वर्ष पहले ए कितने का था, ए 20 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था तो बी की वर्तमान आयु बताइए। 8 वर्ष पहले ए 20 का था तो 8 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट में कितने का होगा, 8 जोड़ दो, 28 का होगा। तो हमने इसको 2 से काटा तो कितना आया, 14। तो 1 का मान कितना, 14। तो प्रेजेंट में बी की उम्र क्या है, 14 का 3 से किया
तो कितनी है बी की उम्र? 42, 42। तो हमसे क्या पूछा था? बी की वर्तमान उम्र बताइए। बी की वर्तमान उम्र कितनी आएगी? 42 यानी कि 42। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा। क्वेश्चन नंबर चौथा हमको दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले ए 8 वर्ष का था, तो बी की नहीं तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी? तो हमें ए की उम्र बताना है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, यानी कि ए दिया है और हमें बी दिया है। इनकी उम्र का अनुपात क्या दिया है? 3:4 है, और ये उम्र क्या है? प्रेजेंट की है। 8 वर्ष पहले ए 8 वर्ष का था, यानी कि 8 वर्ष पहले ए कितने का था? 8 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले ए 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी? 8 वर्ष पहले ए 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले यहाँ पे बी की उम्र क्या थी? यहाँ पे क्या होगा हमारा? बी। यहाँ पे होगा हमारा बी। तो बी की उम्र क्या थी? मिस्टेक से, गलती से ए हो गया, लेकिन बी होगा। तो 8 वर्ष पहले बी की उम्र क्या थी? अब देखते हैं आगे। 8 वर्ष पहले ए की उम्र 8 है, तो 8 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी? 8 में 8 जोड़ा तो 16, 16 होगी 8 वर्ष बाद। 8 और 8 16। तो मिस्टेक कर दिया हमने, सॉरी, इसमें ये मिस्टेक दिया है कि 8 वर्ष पहले जहाँ पे बी होगा और जहाँ पे हमारा ए ही रहेगा। ये है इसका। इसको एक बार और देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो हमको ए दिया है, ए और बी दिया है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले कौन? बी। हमारा बी है नहीं। 8 वर्ष पहले कितने का था? 8 का था। फिर आगे हमसे क्या बोला है? 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी? तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी? 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो प्रेजेंट में बी कितने का है हमारा? 16 का हो जाएगा। तो प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा? 16 का। तो हमने इसको 4 से काटा, तो बी 1 का मान कितना आया? 4। 4 का इंटू 3 से किया तो कितना आया? 12। 12 आया। हमसे क्या बोला है? तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी? तो 12, यानी कि 12 में से हमने 8 माइनस किया तो कितना? 4। तो 8 वर्ष पहले बी की उम्र कितनी थी? नहीं, ए की उम्र कितनी थी? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड, 4। चलते हैं आगे की ओर। आगे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। ए आज 24 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो हमें किसकी? बी की वर्तमान उम्र बताना है। देखते हैं। 6 वर्ष पहले, ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा वर्तमान है। वर्तमान से कब की बात चल रही? 6 वर्ष पहले की। 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात दिया है हमें 2:3। कितना दिया? 2:3। ए आज 24 वर्ष का है, यानी कि जहाँ पे हमें ए और बी दिया है, नहीं, ए आज प्रेजेंट में 24 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो हमें बी की बताना है। देखते हैं। तो हमें बी की बताना है। ए आज 24 वर्ष का है। 6 वर्ष पहले ए कितने का था? 24 में से हमने 6 माइनस किया, तो 24 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारा कितना आएगा? 18। कितना आएगा?
18 आएगा। तो हमने 2 से काटा तो 1 का मान कितना आया 9। 9 का इंटू 3 से किया तो कितना आया 27। यानी कि 6 वर्ष पहले बी 27 का था, तो 6 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में बी कितने का हुआ, तो वर्तमान में बी होगा हमारा 33 वर्ष का। तो वर्तमान में बी की उम्र कितनी है 33 वर्ष। ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं 33 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, अगला 6वां क्वेश्चन हमको दिया है, इसी के जैसा है, ऐसा ही है बिल्कुल सेम। देखते हैं 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। क्या दिया है 7:8 है। और हमसे आगे क्या बोला है, ए आज 30 वर्ष का है तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो हमें किसकी उम्र बताना है, वी की वर्तमान उम्र बताना है। देखते हैं आगे की ओर। 5 वर्ष बाद यानी कि ये हमें दिया है वर्तमान से 5 वर्ष बाद, आगे की बात चल रही 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात दिया है हमें 7:8 दिया है। ए आज 30 वर्ष का है, प्रेजेंट में ए कितने का है 30 वर्ष का है। तो प्रेजेंट में ए 30 वर्ष का है तो बी की वर्तमान उम्र बताना है हमें। किसकी बताना है, बी की। तो प्रेजेंट में ए 30 का है तो इसको ए को आगे ले जाएंगे तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, बी 35 का होगा। तो 5 से 7 से हमने काटा तो 1 का मान कितना आया 5। 1 का 5 है, 5 का इंटू 8 से किया तो कितना आएगा हमारा 40। यानी कि बी 5 वर्ष बाद बी 40 का है तो वर्तमान में यानी कि 5 साल पीछे आए, 5 साल आगे से पीछे आए तो कितने का हो जाएगा हमारा 35। तो वर्तमान में बी की उम्र कितनी है 35 वर्ष। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 35 वर्ष। ठीक, 40 में से हमने 5 माइनस किया तो कितना आएगा 35। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको इसी के जैसा अगला दिया है कि 10 साल बाद ए और बी की उम्र 3:5 होगी। 10 साल बाद ए और बी की उम्र 3:5 होगी। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। सबसे पहले हमने देखा वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान। तो 10 साल बाद वर्तमान से 10 साल कितने 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात, ए और बी की उम्र का अनुपात दिया 3:5। कितना दिया 3:5। तो 5 वर्ष पहले प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले ए कितने का था 12 वर्ष का था। तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताना है हमें, प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद। देखते हैं ए 5 वर्ष पहले 12 का था तो 5 12 में जोड़े तो प्रेजेंट में कितने का आएगा, ए 17 का। अब प्रेजेंट में 17 का हुआ, 10 साल आगे गए तो कितने का हो जाएगा 27 का। तो 10 साल बाद ए की उम्र कितनी है 27। तो 3 का मान 27 है तो 1 का मान 9 हुआ। 1 का 9 हुआ, 9 का इंटू 5 से किया तो 9 × 45। तो बी की एज कितनी है 45 वर्ष। तो हमसे क्या बोला है, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, यानी कि 10 वर्ष बाद 45 है तो प्रेजेंट में आना है। तो 45 में से हमने 10 माइनस किया तो 35 बचा। प्रेजेंट में बी की एज कितनी 35 होगी, लेकिन हमसे क्या बोला है 5 वर्ष बाद। तो 35 में हमने 5 जोड़ा तो कितना आएगा 40। तो 5 वर्ष बाद बी की एज कितनी होगी, उम्र 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक,
ये है हमारा ऑप्शन पहला 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 दिया है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो हमें दोनों की वर्तमान उम्र बताना है। देखते हैं, चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है, यानी कि हमने देखा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। ए और बी, हमको ए दिया है प्रेजेंट में, बी दिया है, इनकी उम्र का अनुपात दिया है 4:5। कितना? 4:5। आज से 5 साल बाद, इससे 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात कितना होगा? उम्र का अनुपात नहीं, योग। इनका योग होगा 46, यानी कि 46 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। दोनों की वर्तमान बताना। अगर 5 साल बाद 46 वर्ष इन दोनों का योग है, तो इससे हमने एक का 5 है तो 2 का कितना? 10। तो हमने दोनों का 10 माइनस किया, एक का 5 दोनों का 10, तो 46 में से 10 माइनस किया तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 36। अब इन दोनों का योग है तो इन दोनों को जोड़ा, 5 में 4 जोड़ा तो 9, 9 बराबर कितना दिया है हमें? 36। तो हमने 9 से काटा तो 1 का मान कितना आया? 4 बार कटा तो 1 का मान 4 आया, 9 चौके 36। 1 का 4 आया तो हमसे क्या बोला? दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। दोनों की वर्तमान उम्र बताना, 4 का इससे इंटू करना है, और 4 का 5 से, 4 का 4 से, 4 का 4 से किया तो 16, 4 का 5 से किया तो 20। इनकी वर्तमान उम्र होगी 16 और 20। ऑप्शन नंबर सेकंड। कितनी होगी? 16 और 20। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसी के जैसा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। तो हमसे बोला गया है 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग, यानी कि हमने देखा सबसे पहले वर्तमान। अब वर्तमान से 6 साल पहले, यानी कि वर्तमान से 6 साल पीछे आए हम, और इनका ए बी सी का योग दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का योग हमें कितना दिया है? 30 वर्ष। ए बी सी का योग कितना दिया है? 30 वर्ष था। तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी? तो 10 साल बाद, तो हमसे क्या बोला है? 10 साल बाद। 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी? 10 साल बाद ए बी सी का अनुपात हमें क्या दिया? 1:2:3। सॉरी, हमको क्या दिया? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 दिया है, यानी कि प्रेजेंट का अनुपात कितना दिया है? 1:2:3। ये हमें प्रेजेंट में दिया 1:2:3 दिया है। अब हमसे क्या बोला? 10 साल बाद उनकी प्रत्येक की उम्र क्या होगी बताना है। 10 साल बाद देखते हैं। हमने देखा इसको कि 6 साल पहले इनका योग 30 है। अगर प्रेजेंट में जाना है, 1 की 6 तो 3 की कितनी हो जाएगी हमारी? तीनों की 18। तीनों की 18, 30 में हमने 18 और जोड़ा तो कितनी हो जाएंगे हमारे? 48, यानी कि 48। 1 2 और 3 और 3 6, 6 से हमने इसको काटा, कितना आएगा? 8। तो 1 का मान कितना आया? 8। 1 का 8 है तो 1 का इंटू हमने 8 से किया तो 8 ही आएगा, और 2 का इंटू 8 से किया तो हमारा कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। देखते हैं, 16 आया।
और 8 का इंटू 3 से किया तो कितना 24 आएगा। अब हमसे क्या बोला है, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र। हमने 10 साल बाद देखेंगे तो ये 10 साल बाद 18 का हो जाएगा ए, ये 10 साल बाद 26 का हो जाएगा बी, और ये 10 साल बाद 34 का हो जाएगा सी। तो 10 साल बाद कितने, 10 साल बाद की एज इनकी क्या होगी, 18, 26, 34। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 18, 26, 34। ऑप्शन नंबर सेकेंड ये हमारा 18, 26, 34। इसी के जैसा अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ए बी की उम्र का अनुपात दिया है हमें 6:7 प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में उम्र का अनुपात कितना दिया है, ए और बी की उम्र का अनुपात 6:7 कितना दिया है, 6:7 दिया है हमको। तो हमने देखा 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद हमसे क्या बोला है, 8 वर्ष बाद इनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। 8 वर्ष बाद इनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। 8 वर्ष हो या 4 वर्ष हो या 2 वर्ष हो बाद हो, अंतर हमेशा समान रहता है। कैसा रहता है, हमेशा समान रहता है। तो 8 वर्ष बाद अंतर कितना आ रहा है, 8 वर्ष बाद अंतर है 10 वर्ष का। तो इधर अंतर कितना है, 1, तो 1 बराबर कितना है 10। तो हमें कुछ नहीं करना है, 6 का इंटू 10 से करना है तो 60 आएगा, 7 का इंटू 10 से करना है तो 70 आएगा। इनकी 10 साल बाद नहीं 8 वर्ष बाद इनकी उम्र होगी 60 और 70। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 और 70। ऑप्शन नंबर तीसरा सी वाला। ये हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन किए हैं। ये हमारा एज टॉपिक था, हमने आज से ही स्टार्ट किया है। इसके और भी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लाएंगे और कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इसमें करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके।